नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मनी फॉर स्मार्ट फ्रेंड्स। लास्ट वीक 8 अक्टूबर की क्लोजिंग सेशन, द एंटायर वीक वेरी इवेंटफुल वीक। आरबीआई पॉलिसी, टीसीएस का रिजल्ट्स, everything all over has given a positive, the market last session has ended on a very positive note में end हुआ last week। तो चलिए देखते हैं मार्केट व्यू फॉर 11 अक्टूबर 2021 एंड कमिंग वीक कैसा रहता है हमारे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ कि मैं लास्ट 2 डेज से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। हाउएवर आगे आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस सो दैट आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डेटा विच वुड कीप यू अपडेटेड ऑन द मार्केट। और वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया कीजिए। हमारी टीम बहुत एफर्ट डाल रहा है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रेजेंटेशन एवरी डे बेसिस, तो हम लोगों को एक मोटिवेशन मिल जाता है आपका एक लाइक से। चलिए आगे बढ़ते हैं एनालिसिस के साथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखा जाए तो 974 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड 853 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग। तो ये एक सिचुएशन हमें दर्शाता है कि एवरी डिप पे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक अभी भी बाइंग हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है। आगे देखते हैं निफ्टी की एनालिसिस से पहले एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स लास्ट सेशन के। टॉप गेनर्स रिलायंस with a advancing ratio of 3.84%, Wipro advancing of 2.83%, Infosys 1.94% की advancing, टाटा मोटर्स 1.71% की advancing। एक बार क्विकली लूजर्स को भी देख लेते हैं। टॉप लूजर्स फॉर द लास्ट सेशन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.53% की डिक्लाइन, एनटीपीसी 1.19% की डिक्लाइन, कोल इंडिया 1.18% की डिक्लाइन, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.10% की डिक्लाइन। चलिए आगे देखते हैं निफ्टी की एनालिसिस। निफ्टी की चार्ट को अगर देखा जाए तो निफ्टी ओपन एट अराउंड 17,886, मेरा हाई ऑफ 17,941, लो ऑफ 17,840 एंड फाइनली गिव अ क्लोजिंग एट 895, 17,895 लेवल्स। तो इस डेटा से अभी हम लोग को फ़िलहाल ये पता चल रहा है कि 900 950 एक रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए अभी फ़िलहाल बन रहा है। हाउएवर 800 820 830 even 850 level is a good support. So that's a reason why Nifty has given a good closure at 17,895. It is ended in a positive note. हाउएवर द सपोर्ट इस चार्ट से अभी भी जो हम लोग के लिए फ़िलहाल बन रहा है इमीडिएट बेसिस सपोर्ट है 17,800। उसके नीचे अगर देखा जाए तो 17,700 इज़ अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हालांकि हम लोग आगे ऑप्शन डेटा को भी एनालाइज करके डिराइव करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को एक बार। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड, निफ्टी बैंक had given a closing at 37,775. The opening for the last session was 37,906, high 38,105 and made a low of 37,674। देखिए ये आगे की सेशन में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये कहा था और प्लेलिस्ट में अभी भी है, आप जाके देख सकते हो अगर आपने मिस आउट किया है तो, कि 38,100, 150, 183 की लेवल में एक प्रीवियस रेजिस्टेंस मिल चुका है। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो 38,100 की अबव इफ़ बैंक निफ्टी मूव्स with strong volumes above 38,180, then we can really see good long breakout for Bank Nifty. However, अभी भी इस लेवल पे 37,650 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। इमीडिएट बेसिस 37,700 का एक सपोर्ट बन रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ the range that now has come is 37,850 का ऊपर, which is also just above the 20-day moving average for Bank Nifty. So 37,850 की above Bank Nifty if moves, we can see again an upside till 38,100, क्योंकि ये resistance level को टेस्ट करने का एक बार कोशिश करेगा।
आगे ऑप्शन डेटा पे भी एनालाइज करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार क्विकली ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है हमें। ऑप्शन डेटा निफ्टी की अगर देखा जाए तो एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 18,035.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है कॉल साइड पे, which shows that 18,000 still is a good resistance. On the other hand 17,900 पे 24.3 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है कॉल साइड पे एंड 22.3 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है पुट साइड पे। तो 17,900 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर ये ब्रेक होने से Nifty can go long, the long breakout could go above to retest the levels of 17,980, 18,000 levels. On the downside अगर देखा जाए तो 17,800 पे 18.1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है कॉल साइड पे, whereas on the put side 32.3 लाख की 32.3 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है पुट साइड पे। तो 17,800 इमीडिएट बेसिस एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। एंड looking at Nifty chart and the various option data, we are also in a conclusion that 17,800 is a good support and the market should move above. If market breaks the level of 18,000 in the coming week, coming sessions, so we could see a good breakout till 18,100, even 18,150 levels as well. However, एक बार बैंक निफ्टी की डेटा को क्विकली देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड 38,000 की स्ट्राइक प्राइस पे 18.4 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है कॉल साइड पे। ऑन द पुट साइड इफ़ यू सी, ऑन द पुट साइड पे 7 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है 38,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। सो 38,000 is a resistance but it's not that strong a resistance as of now जो डेटा बता रहा है। तो likely of all the probabilities bank nifty there is a chance of breakout of 38,000 level could be possibly on the cards. On the support side अगर देखा जाए तो अभी भी 37,700 की strike price is standing to be a very good support. 37,700 immediate basis support and 37,000 is still the strongest support as of now. आगे देखते हैं FIDI की डेटा को। FIDI की डेटा अगर देखा जाए तो FIIs लास्ट सेशन में 64 करोड़ की सेलिंग की है। ऑन द सेम हैंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 168 करोड़ की सेलिंग की है। तो प्रॉफिट बुकिंग जारी है मार्केट में, ये डेटा हमको क्लियरली ये बता रहा है। Friends, today I would like to discuss two stocks also. I had also made a YouTube short for you guys for the top pick के लिए इस वीक का, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो one of those stock is that I would like to highlight to you is that Bandhan Bank. Bandhan Bank opened at 329, made a high of 348 and low of 328. This bank has accumulated very good volumes in the last session. And if it gives a breakout above 355, we could see this stock rising till 380, 400 levels as well. So it's a good stock for you to add in dips or the levels of between the levels of 345 and 355, which would generate quite good health. अब लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर है. Let us move on to the next stock. Next stock on my pick was Titan. Now Titan again has accumulated very good volumes. This stock, this is see, we are in the festive season, knocking on the doors is Diwali, Dhanteras, so and the gold price is rising, so this could also be a very good bet for the coming sessions. So 2358 it gave a closing last session. The Titan had opened at 2420 and made a high of 2420, which was the opening and is the high. Now the low is 2353 last session की. तो ये stock in the long run, if you are looking for an investment bet presently in the coming sessions, this could yield some good wealth for you. And it's also a very good stock for you to collect in every dip. Although in the topic I have mentioned stop loss, but accumulation of
this particular stock, in the dips, would really generate good wealth for you. So the coming week is going to be again eventful because a lot of results are going to come up, and mostly the IT companies, if they are going to post hopefully good results which would strengthen the IT index, which आपका निफ्टी 50 को और निफ्टी 50 को एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है. तो we are hopeful to looking forward to better highs and better sessions in the coming week. Thank you very much for your time. Please channel को subscribe कीजिए and like and share the video with your friends and colleagues. If you have any query, कोई question, कोई सवाल मन में आता है कुछ stocks को लेके, index को लेके, analysis को लेके, please comment us in the comment section, and do not forget to press the notification bell on and subscribe the channel. And have a great weekend, have a great day, and let's have an exciting, hopefully we will have an exciting week coming in the next week. Thank you very much. Have a nice day.